हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको थंब एब्डक्शन के बारे में बताने वाला हूँ। गाइस, थंब एब्डक्शन के लिए दो मेजर मसल्स रहती हैं, एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस और एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस। एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस का जो गाइस टेस्ट होता है उसमें हम लोगों को फर्स्ट मेटाकार्पल पर रेसिस्टेंस देना रहता है, क्योंकि जो एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस है उसका इंसर्शन हमारी फर्स्ट मेटाकार्पल के बेस पे रहता है। तो गाइस, सबसे पहले एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस का टेस्ट देख लेते हैं। इसके लिए गाइस पेशेंट पोजीशन जो है वो सिटिंग में रहेगी और हैंड जो है वो सुपेनेटेड रहेगा। इसमें आपको स्टेबलाइजेशन करने के लिए चारों जितनी हमारी मेटाकार्पल्स हैं उनको आपको सपोर्ट करना है, उनको पूरा स्टेबलाइज करना है। इसके बाद गाइस आपको पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि जो उनका थंब है वो डायरेक्ट स्ट्रेट ऊपर उठाएं। तो जैसे ही वो अपने हाथ से स्ट्रेट ऊपर उठाएंगे, आपको फर्स्ट मेटाकार्पल का जो बेस है आपको वहाँ से रेसिस्टेंस प्रोवाइड करना है नीचे लेकर आने के लिए। ठीक है, ये देखिए मैंने स्टेबलाइज कर लिया है। ठीक है, आप अपना जो थंब है उसको स्ट्रेट सीधे ऊपर उठाने की कोशिश करिए, ऊपर। हाँ, बढ़िया। देखिए गाइस, ये इन्होंने पूरा ऊपर उठा लिया है। अब मैं इनको रेसिस्टेंस प्रोवाइड करूंगा बाहर की तरफ से। ये फर्स्ट मेटाकार्पल को पकड़ के मुझे नीचे लेकर आना है। ठीक है, आराम से नीचे लेकर आइए। हाँ, बढ़िया। ये गाइस देखिए ग्रेड 5 है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग आराम से कर पा रहे हैं। अगर ग्रेड 4 रहेगी तो आप वापस ऊपर उठाइए। अगर मैं वापस नीचे लेकर आने की कोशिश करूँगा तो मैं मिनिमम रेसिस्टेंस लगाऊंगा, ग्रेड 4 है। अब ग्रेड 3 में गाइस अगर मैं बोलूँगा कि आप इस थंब को सीधे ऊपर उठाइए तो पेशेंट आराम से इसको पूरा ऊपर उठा पाएंगे। हाँ, लेके जाइए। बढ़िया, बहुत अच्छे। फिर नीचे ले आइए गाइस। इसके बाद अगर आपको ग्रेड 2 देखना है और ग्रेड 1 और ग्रेड 0 देखना है, तो ग्रेड 2 में गाइस क्या है कि ग्रेड 2 ऐसी रहेगी, जब आप पेशेंट को बोलेंगे ये पूरा मोशन कंप्लीट करने के लिए तो पेशेंट मिनिमम ही मोशन कर पाएगा और वो कहीं बीच में आकर रुक जाएगा या पूरा रेंज ऑफ मोशन में काम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद अगर ग्रेड 1 में आपको देखना है तो आपको जो हमारे थंब के फर्स्ट मेटाकार्पल के बेस की यहाँ पर आपको अपना थंब लगाना है या फिंगर से आपको ये पाल्पेट करके देखना है कि क्या यहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्शन की कोई भी एक्टिविटी हो रही है। अगर वहाँ पर कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, मसल्स वीक हैं मगर मसल्स काम कर रही हैं। और ग्रेड 0 में गाइस फिर आपको थोड़ी सी भी मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। सो गाइस, एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस के बाद अब एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस का टेस्ट करेंगे। तो ब्रेविस गाइस, जो ब्रेविस की इंसर्शन जो रहता है वो फर्स्ट हमारा जो फेलिंग्स होता है ना उसके बेस पे रहता है। तो आपको पेशेंट को इस बार हैंड को स्टेबलाइज करने के लिए थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा अपना हैंड। आपको अपने हैंड से, जैसे आप किसी पेशेंट से हैंड शेक कर रहे हो, आपको इस पोजीशन में पेशेंट के हैंड को स्टेबलाइज करना है। उसके बाद आपको पेशेंट से बोलना है कि उनका जो थंब है वो स्ट्रेट सीलिंग की तरफ, ऊपर की तरफ उठाएं। तो जब ऊपर की तरफ उठाएंगे तो आपको रेसिस्टेंस प्रोवाइड करना रहेगा नीचे की तरफ। क्योंकि ये एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस का टेस्ट है तो ये एब्डक्शन करेंगे तो हमको जो फिंगर है उसको एडक्शन में लेकर आना रहेगा गाइस। तो अभी मैं पेशेंट को पूरा हैंड स्टेबलाइज कर लिया है। सेम पोजीशन है जैसे एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस के लिए थी, एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस के लिए भी सेम पोजीशन ही है। अब आपको ग्रेड 5 चेक करना है तो मैं पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करूंगा कि फिंगर आप सीधे सीलिंग की तरफ ऊपर उठाइए और मैं जो इनका फर्स्ट फेलिंग्स होगा उसको मैं रेसिस्टेंस उस पर प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, अभी आप अपने थंब को सीधे सीलिंग की तरफ उठाने की कोशिश करिए। ये देखिए गाइस, इन्होंने ऐसे उठाया है। अब यहाँ पर आपको हैंड स्टेबलाइज दूसरा हैंड से पूरा हैंडशेक जैसे करते हैं वैसे स्टेबलाइज करना है और फिर आपको जो हमारा फर्स्ट फेलिंग्स है उसको आपको यहाँ से रेसिस्टेंस प्रोवाइड करना है। अगर आपने मैक्सिमम से किया गाइस तो ये ग्रेड 5 है। उसके बाद अगर आपने वापस आप ऊपर उठाने की कोशिश करिए। अगर आपने मिनिमम रेसिस्टेंस लगाया है तो ग्रेड 4 है। बहुत अच्छे, नीचे ले आइए। ठीक है, अभी आप पेशेंट को वापस बोलिए कि आप थंब को सीधे सीलिंग की तरफ ऊपर उठाइए। बहुत बढ़िया। ये देखिए गाइस, ग्रेड 3 हो गया ये। बहुत अच्छे, वापस नीचे ले आइए। अगर गाइस आप ग्रेड 2 में बोलेंगे तो पेशेंट फुल रेंज ऑफ मोशन में काम नहीं कर पाते हैं। तो हमें करना क्या है कि क्योंकि ग्रेड 2 जो रहता है वो ग्रेविटी एलिमिनेटेड एरिया में रहता है, इसलिए आपको हैंड को ना मिड प्रोन पोजीशन में लेकर आना है और फिर आपको पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि वो जो थंब है उसको सीधे वॉल की तरफ एकदम परपेंडिकुलर, या जो हमारा बेस है, हमारे जो टेबल हम इस्तेमाल कर रहे हैं टेस्ट करने के लिए, उसके बिल्कुल हॉरिजॉन्टल या पैरेलल कर लें। ठीक है, आप इस थंब को बिल्कुल सीधे लेकर आ जाइए। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए गाइस, यहाँ पर भी पेशेंट ने आराम से पूरा थंब कर लिया है। अगर इन केस ग्रेड 2 से भी ज़्यादा नीचे है तो फिर हमको कैसे पता चलेगा कि हमको जो थिनर एमिनेंस है उस पर हमको हमारी फिंगर्स रख के पेशेंट से बोलना रहेगा कि वो थंब को एब्डक्शन करने की कोशिश करें या सामने वॉल की तरफ ले जाने की कोशिश करें। तो पेशेंट पूरा वर्क नहीं कर पाएंगे मगर आपको कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा सा आपको महसूस होगा, कहाँ पर, हमारी जो हाइपोथिनर एमिनेंस है उसके ऊपर। और फिर ग्रेड 0 में तो गाइस थोड़ा भी मूवमेंट नहीं आएगा तो आपको फ्लिकरिंग कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं मिलेगा। तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसा नहीं हो पा रहा है या मसल्स बहुत ज़्यादा ही वीक हैं। तो गाइस, थंब एब्डक्शन में दो ऐसी मसल्स थी जो मैंने आपको टेस्ट करके बताई, एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस और एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस।